3 महीने 14 दिन पहले जो खुद चुटकुला बन गया हो, वो बेचारा क्या चुटकुला सुनाएगा। जैसे आपने तालियां बजाई हैं, उससे मैं पहले होता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा कुछ अपमान सा हुआ, लेकिन 3 महीने हो गए, अब मुझे अपमान फील नहीं होता। जितनी तालियां बजाकर आप लोग स्वागत कर रहे हैं, इससे ज्यादा स्वागत तो भारत में चीतों का हो जाता है। नहीं, मैं सुरेंद्र जी ने मुझे इशारा कर दिया था कि वो जो बता रहे थे वो आपको नहीं सुना रहे थे, वो मुझे सुना रहे थे कि छोटी कविता सुनाना। तो मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैं इस मामले में ट्रेंड हूँ। बाबा तुलसीदास इतनी लंबी चौड़ी रामचरितमानस लिख कर गए सर, मेरे दादाजी 6 पंक्ति में सुना देते थे। 6 पंक्ति में पूरी राम कथा सुना दूं तो जरा मुझे शुरू करना है एक बार। 6 पंक्ति में पूरी राम कथा का आनंद लो, अपने दादाजी से सुनिए, आप तक पहुंचाता हूँ कि एक राम एक रावण ना, वो छत्री वो बामन ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक जराई, राम ने रावण मारन ना, इतनी सी थी बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। मैं इतनी सी बातन से काम चलाऊंगा। बाकी रही C.डॉट की बात, तो भारत में तकनीकी संस्थान देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि हमारी अपनी तकनीक अलग है, हम अलग तरीके से तकनीक से काम करने वाले लोग जानते हैं। आप लोग जानते हैं पिछले दिनों हमारा चंद्रयान गया चंद्र ग्रह पर, ये फख्र की बात है, इस पर ताली बजानी चाहिए। उससे पहले मंगलयान गया था, 12 देशों ने 28 बार कोशिश की थी। जैसे ही यान मंगल की कक्षा में प्रवेश करता था, उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाती थी और यान फट जाता था, अपना पहली बार में सेट। तो नासा के वैज्ञानिकों ने इसरो के वैज्ञानिकों को फोन करके पूछा, बोले भाई तुमने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की थी कि पहली बार में स्पीड कंट्रोल कर ली? बात समझ आए तो अपने भारतीय होने पर फख्र करना। बोले तुमने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की thी कि पहली बार में स्पीड कंट्रोल कर ली? बोले हमने कोई टेक्निक यूज नहीं की थी, कंट्रोल पैनल पर DTC का ड्राइवर बैठा रखा था। ये हमारी पर्सनल तकनीकें हैं। इसीलिए हमें जैसे कोविड आया या हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम इस मामले में आत्मनिर्भर हैं। आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमने अंग्रेजों से अपनी आजादी वापस ली, क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी बर्बाद कर रहे थे। हमने वापस ले ली, हम खुद करेंगे। बहुत सेल्फ डिपेंड टाइप के लोग हैं हम, किसी भी चीज के लिए किसी पर आश्रित। आप देखिए हमारा विकास को नापने का तरीका इतना डिसेंट है कि पूरी दुनिया को समझ नहीं आता। अब मैं पिछले दिनों गल्फ गया तो वहां देखा बुर्ज खलीफा नाम की इमारत, तो मेरे गाइड ने मुझे बताया, बोले साहब ये क्या बताऊं इस इमारत के मामले में, इसमें इतना ग्लास लगा हुआ है, इतना कांच लगा है कि उसे पिघलाकर अगर धरती पर 1 mm की परत बनाई जाए तो पूरा दुबई ढका जा सकता है। फिर मैंने एफिल टावर देखा यूरोप में, तो उसके बारे में किसी ने मुझे ऐसे बताया, बोले साहब इसमें बिना स्क्रू के इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी है, दुनिया की अद्भुत इमारत है। हमारी दिल्ली में एक विकास मीनार, मेरे पिताजी ने, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ बाजी, मेरे पिताजी ने उसकी भव्यता मुझे ये कह के बताई थी, बेटा ये दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है, यहाँ से हर महीने 2 लोग कूद के आत्महत्या करते हैं। हम बहुत कंस्ट्रक्टिव लोग हैं। जापान में कोई नया बांध बने, उसकी भव्यता कैसे बताएंगे? इसके वाटर रिजर्वियर में इतना पानी स्टोर होता है कि उससे पूरे जापान का इरिगेशन सिस्टम चल सकता है। अमेरिका वाले ऐसे बता देंगे कि इस बांध से इतनी बिजली उत्पादित होती है कि पूरे वॉशिंगटन को रोशनी में नहलाया जा सकता है। हमारे हिंदुस्तान में जब कोई बांध बनता है, एक वाक्य उसकी भव्यता बताने के लिए काफी है, और वो वाक्य कभी सुनाओ तो ही तालियां बजाना, वरना मत बजाना। एक वाक्य से हम बड़े से बड़े बांध की भव्यता बता सकते हैं। यो टूट गया तो दिल्ली तक पानी होगा। बहुत अलग लोग हैं। राजनीति हमें डिजिटल करना चाहती है, हम कर ही नहीं, हो ही नहीं सकते। हमने अपना स्विच ऑफ कर रखा है, इसलिए हमारे सोचने के तरीके अलग हैं, हमारे देखने के तरीके अलग हैं। आप लोगों ने अंग्रेजी की कविताएं सुनी होंगी, इस मंच से उर्दू की कविताएं सुनी होंगी। आइए आज आपको एक फिजिक्स की कविता सुनाता हूँ। मुझे लगना चाहिए
चाहिए कि मैं देश के सबसे समृद्ध मस्तिष्क क्षमता वाले लोगों के सम्मुख खड़ा हूं। एक फिजिक्स की कविता सुनाता हूं, आदरणीय वाजपेयी जी बैठे हैं कि पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही हैं लड़कियां। पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही हैं लड़कियां, मतलब बचपन में हमें गलत पढ़ाया गया है कि रोशनी सिर्फ सीधी रेखा में यात्रा करती है। हम सच में बहुत कमाल के लोग हैं। बाकी 3 महीने 14 दिन एक एक दिन में कैसे काट रहा हूं मैं जानता हूं। 3 महीने उसी के कारण तो कट रहा है जी। मेरी 3 महीने 14 दिन पहले शादी हुई है। शादी के तुरंत बाद मैंने सुरेंद्र जी को फोन किया। सर, सुरेंद्र जी सीनियर कवि हैं, ये कवियों की दुनिया के डायरेक्टर हैं सर। तो मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा दद्दू मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैं कहा दद्दू मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। सर मैं समझ के आगे सुख से जीवन कैसे जीना है, बहुत मुश्किल काम है। और ऐसा नहीं है कि हमारी स्थिति हमारी ऐसी है, कहीं चले जाओ। पिछले दिनों चीन ने भारत में कुछ अनैतिक हरकतें की तो देश में युद्ध का सा माहौल बन गया। जब युद्ध का माहौल बनता है तो देश में कुछ सुपर सिक्योरिटी जोन बनाए जाते हैं, कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाते हैं जहां देश का गोला असला बारूद रखा जाता है, अति विशिष्ट लोगों को रखा जाता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। ऐसे सुपर सिक्योरिटी जोन में सबकी एंट्री बैन होती है। ऐसे एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र में एक अनजान हवाई जहाज लैंड कर गया। जैसे ही वो लैंड हुआ तो उसे चारों ओर से आर्मी ने घेर लिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आ गया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, मैंने मजबूरी में यहाँ लैंड किया। सर सेना ने सारी रात उसे अपने पास रखा, उसकी पड़ताल की, कहीं दुश्मन का जासूस ना हो, कहीं कोई घुसपैठिया ना हो, कहीं कोई आतंकवादी ना हो। जब रात भर में संतुष्ट हो गए तो उसे चेतावनी देकर छोड़ा कि आज तो तू यहाँ आ गया, आज के बाद अगर तूने मजबूरी में भी यहाँ लैंडिंग की तो तुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वही लैंड कर गया। तो सेना ने पूछा तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया? पायलट का दर्द आपकी आंखों में तैरे तो उसे तैरने देना। सेना ने पूछा तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया? पायलट ने हाथ जोड़ दिए साहब। बोला जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी पत्नी साथ में, इसे ये बता दो मैं कल रात कहां था। इसलिए इस संकट का कोई समाधान नहीं है। इसी संकट के कारण हम लोग जी पाते हैं। हम लोग बहुत आनंद में रहने वाले लोग हैं, बहुत मस्ती में रहने वाले लोग हैं। महिलाओं की जिंदगी में क्या कीमत होती है, बस 2 छोटी छोटी बातें करके आपको एक अच्छी कविता सुनाऊंगा। महिलाओं की जिंदगी में क्या कीमत होती है साहब? अभी कोविड आया, कोविड हर डिपार्टमेंट पर ताला था, किसी विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं था, किसी मंत्रालय का बजट बैलेंस नहीं था। उस समय सिर्फ एक डिपार्टमेंट था जिसका ना कभी बजट बिगड़ा ना कभी उस पर ताला लगा। वो इन्हीं महिलाओं की रसोई थी जिसके मैनेजमेंट ने आपके लॉकडाउन को पिकनिक में तब्दील कर दिया। ये इनकी जिंदगी में हमारी कीमत होती है। और आज तो मंच पर भी 3 महिलाएं हैं, आप लोगों ने ये वाक्य सुना ही होगा, ये वीरांगनाएं देश के लिए अपना सिंदूर न्यौछावर कर देती है। सर ये डायलॉग जब बोला जाता है तो सारी माइलेज महिलाओं को मिलती है ना। और वो जो सिंदूर न्यौछावर हो रहा है उससे कोई एनओसी लेने नहीं जाता कि तू न्यौछावर होना चाहिए। तो हमारा तो जन्म ही केवल न्यौछावर होने के लिए हुआ है। अच्छा एक और आपने सुना होगा, ये महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, सुना है? लेकिन रात को 1:30-2 बजे अचानक से कॉलोनी में शोर हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये महिलाएं अपने कंधे लेकर आगे नहीं आती। ऐसी परिस्थिति में संकट के सम्मुख खड़ा कर देने के लिए इन्होंने हमसे विवाह किया। रात के 2:30 बजे कॉलोनी में शोर हुआ, मुझे जगाया गया, मैं नीचे गया, लड़के लाठियां लेकर घूम रहे थे। मैंने कहा कैसे हंगामा कर रखा है? बोले जैन साहब किसी ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है, हम टंकी साफ करवा रहे हैं, आप पानी मत पीना। मैं वापस आया, सोने लगा। उसने मुझसे पूछा कैसा हंगामा था? मैंने कहा कुछ नहीं, आवारा लड़के थे, बिना बात के हल्ला कर रहे थे, तू पानी पी के सो जा।
हम तो रास्ते निकाल लेते हैं। पिछले दिनों सर 2021 में मेरी भी सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई। व्यंग्य पढ़ता हूँ, ठहाका पढ़ता हूँ और दर्द पढ़ता हूँ, तीनों बोलकर एक साथ पढ़ता हूँ। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, डॉक्टर ने 2.5-3 किलो टेस्ट किए। आजकल डॉक्टर संख्या से टेस्ट नहीं करते, किलो के हिसाब से करते हैं। इतनी मोटी फाइल बनाई और इतनी मोटी फाइल बनाकर डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई वो मैं बचपन से जानता था। सारे टेस्ट एमआरआई करा के डॉक्टर साहब ने बताया, बोले चिराग जी आपका दिल बड़ा है। लेकिन सर फिर जो बात मैंने डॉक्टर को बताई वो डॉक्टर नहीं जानता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब विज्ञान में और संवेदना में यही अंतर है कि विज्ञान में दिल का बड़ा होना एक रोग है और संवेदना में दिल का बड़ा होना एक उपलब्धि है। हमने रोग को उपलब्धि बना लिया, हमारा क्या बिगाड़ोगे। ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था, सारे कवियों को ये टेंशन थी दोबारा मंच पर लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा। घर वालों को ये टेंशन थी वापस आएगा या नहीं आएगा। डॉक्टर को ये टेंशन थी 20% हार्ट काम कर रहा है, ओपन हार्ट है, क्या होगा। मेरी टेंशन अलग थी। ऑपरेशन थिएटर के स्ट्रेचर पर लेटकर मैंने जो कविता लिखी वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे बताना मैंने सही जगह पर सही कविता लिखी। हम अलग टेंशन में जीते हैं कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा। ईसीजी करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा। तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। आपके पड़ोस में कोई क्राइम हो जाए सर तो अगले दिन अखबार से पता लगेगी या शाम के बुलेटिन से पता लगेगी। आपसे 10 गली छोड़कर किसी को इश्क हो जाए, सारे राडार एक साथ काम करने लग जाते हैं। इससे पता लगता है कि हमारी रुचि अपराध में नहीं है, मोहब्बत में है। हम मोहब्बत के लोग हैं, मोहब्बत से जीते हैं। और बार बार कहने के बावजूद आप तालियां नहीं बजा रहे, इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर शानदार है। बस एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, फिर कविता सुना दूंगा, अपना स्थान ले लूंगा। ये सुरेंद्र शर्मा जी बहुत शानदार कवि हैं। इन्होंने पिछले दिनों इनको पशुपालन का, पक्षी पालन का शौक पड़ा, तो इन्होंने तोता पाला। तोता पाल के धूप पानी देने के लिए उसे बरामदे में लटकाना शुरू कर दिया। अब सुरेंद्र जी का तोता कैसा हो सकता है, उसने राज चलतों से पंगा लेना शुरू किया। अगले दिन एक पंडित जी निकले, पंडित जी ने चोटी खड़ी कर रखी, त्रिपुंड लगा रखा, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र, पैर में खड़ाऊ, पूरा गेटअप देखा तो तोते को हंसी आ गई। पंडित जी बोले क्यों हंस रहा है, बोले यार तू बेवकूफ लग रहा है। पंडित ने सोचा तोते का मूड खराब होगा, बेचारे निकल गए। अगले दिन पंडित जी फिर निकले, तोते ने कहा आज भी तू बेवकूफ लग रहा है। अब पंडित जी ने सुरेंद्र जी से शिकायत की, बोले शर्मा जी आप इतने बड़े कवि हो, पद्मश्री से सम्मानित हो, देश विदेश में जाते हो, इतने सभ्य, इतने पढ़े लिखे, इतने संभ्रांत हो, आपने ये कैसा तोता पाल रखा है। ये राह चलतों को गालियां दे रहा है, मोहल्ले का माहौल खराब कर रहा है। इन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इन्होंने तोते को बोला अगर तैने कल से किसी को गाली दी तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब सर अगले दिन का सीन है, तोता लटका हुआ है, पंडित जी निकले, तोता चुप रहा। पंडित जी 4 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी 8 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी नुक्कड़ पे जाके खड़े हो गए। तोता बोला देख यार समझ तो तू गए है। तो हे अभियंताओं, ये कवि सम्मेलन समझदारी का मामला है। कविता पढ़ते हुए मंच का कोई भी तोता या तोती अचानक बिना कारण के आपकी ओर देखने लगे तो आप लोग समझ जाए कि आप लोगों को भी प्रतिक्रिया करनी है। दुनिया का कोई भी लोकतंत्र तब खराब नहीं होता जब सरकारें ज्यादा बोलना शुरू करती हैं। दुनिया का हर लोकतंत्र तब विभत्स हो जाता है जब जनता चुप रहना शुरू कर देती है। आप लोग बोलना शुरू कीजिए, सरकारें सुनना शुरू कर देंगी। आइए अब मैं एक कविता सुना देता हूँ। वो कविता आज बहुत मौजूद हो गई है। वो कविता की भूमिका इतनी है कि पिछले दिनों सुरेंद्र जी की खबर मिली, सुरेंद्र जी के टेलीविजन पर हमने साथ बैठकर देखी कि सुरेंद्र जी नहीं रहे। तो मैंने महसूस किया, मेरे को बड़ा रोमांच आया जब खबर आ रही थी, न्यूज एंकर खबर पढ़ रहा था, सुरेंद्र जी देख रहे थे और खुद ही आश्चर्य बोध में थे कि मैं नहीं रहा। तो मैंने इस सिचुएशन पर एक कविता लिखी,
शुद्ध हास्य की कविता है। कहां इसमें व्यंग्य आ जाए तो मुझे सूचित करना। आप पहली बार सुनिए कि एक शाम एक न्यूज चैनल स्पीड की सारी हदें पार कर गया। एक शाम एक न्यूज चैनल स्पीड की सारी हदें पार कर गया। न्यूज एंकर ने मेरे टीवी सेट पर मुझे ही बताया कि मैं मर गया। नेशनल चैनल की न्यूज थी, इसलिए संदेह भी नहीं कर सकता था। नेशनल चैनल की न्यूज थी, इसलिए संदेह भी नहीं कर सकता था। और मीडिया का इतना सम्मान करता हूं कि इस झूठ को सच साबित करने के लिए मैं सचमुच मर सकता था। इस झूठ को सच साबित करने के लिए मैं सचमुच मर सकता था। एक झटके में हर तेज चैनल को बीट कर दिया। मैंने भी एक झटके में हर तेज चैनल को बीट कर दिया। अपने ट्विटर हैंडल से अपनी ही आत्मा की शांति का ट्वीट कर दिया। अपने ट्विटर हैंडल से अपनी ही आत्मा की शांति का ट्वीट कर दिया। अब क्या था, मेरी अच्छाइयों का चर्चा हर फेसबुक फ्रेंड करने लगा। 1.5 घंटे में ही RIP चिराग जैन का हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। मेरे बारे में वो बातें लिखी गई जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। मेरे बारे में वो बातें लिखी गई जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। 150 ट्वीट मैंने उन अजनबियों के पढ़े जिन्हें मैं अपना भाई मानता था। एक ने तो यहां तक लिखा कि चिराग जैन ने हिंदी का व्याकरण ही मुझसे सीखा। ये और बात है, वो खुद व्याकरण को व्याकरण लिख रहा था। ये और बात है, वो खुद व्याकरण को व्याकरण लिख रहा था। उस दिन हर शख्स के बदले हुए किरदार दिख रहे थे। जो मुझसे कर्जा लिए बैठे थे वो भी मुझे कर्जदार लिख रहे थे। जो मुझसे कर्जा लिए बैठे थे वो भी मुझे कर्जदार दिख रहे थे। उस दिन इतनी लंबी छोड़ी गई कि छोड़ने वाले खुद नहीं पकड़ पाए। उस दिन इतनी लंबी छोड़ी गई कि छोड़ने वाले खुद नहीं पकड़ पाए। 250 लोगों ने उंगली पकड़ के मुझे मंच पर चढ़ाया, उनमें से 200 खुद नहीं चढ़ पाए। मेरी अच्छाइयों और बुराइयों की चर्चा फेसबुक पर खूब होने लगी। कॉपी पेस्ट टाइप की श्रद्धांजलियां पढ़कर मुझे मरने से ऊब होने लगी। कॉपी पेस्ट टाइप की श्रद्धांजलियां पढ़कर मुझे मरने से ऊब होने लगी। जब दोस्तों ने मेरी बर्दाश्त से ज्यादा मेरा महिमा मंडन कर दिया तो मैंने अपने मरने की खबर का खंडन कर दिया। जब दोस्तों ने मेरी बर्दाश्त से ज्यादा मेरा महिमा मंडन कर दिया तो मैंने अपने मरने की खबर का खंडन कर दिया। खंडन की खबर से एक ओकेजनल फ्रेंड सचमुच उदास हो गया। खंडन की खबर से एक ओकेजनल फ्रेंड सचमुच उदास हो गया। पहली बार तो इतनी मुश्किल से तो श्रद्धांजलि की पोस्ट लिखी थी, 1300 लाइक्स भी आ गए थे। सारी मेहनत का सत्यानाश हो गया। एक रिश्तेदार ने मुझे गुस्से में फोन किया, ये क्या तरीका है जैन साहब, पहली बार तो आपकी मौत की खबर मिली थी। ये क्या तरीका है जैन साहब, पहली बार तो आपकी मौत की खबर मिली थी, वो भी झूठ हो गई, आपकी तो शोक सभा तक फूट हो गई। अभी भी मौका है, मैंने तो 13वीं के लिए हलवाई भी बुक करवा लिया है। सच बताओ भाई साहब, आपने ना मरवा के मुझे मरवा दिया है। उस दिन मैं समझ सका कि आजकल मौत की खबर का भी मल्टीपल यूज है। ये खबर किसी के लिए पोस्ट, किसी के लिए ट्वीट, किसी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। हमें एक दूसरे के मर जाने का इंतजार है, जिंदा बच जाने का डर है। सत्य बताऊं, विकास की इस दौड़ में मौत की खबर भी ट्वीट्स, लाइक बटोरने का केवल एक अवसर है। लाइक्स बटोरने का केवल एक